स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर्स में हम रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल पढ़ रहे थे। रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल में हमने पढ़ा हियरार्किकल डाटा मॉडल और नेटवर्क डाटा मॉडल। ठीक है, हियरार्किकल मैंने आपको बताया, हियरार्किकल में जो भी डाटा है उसको ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, ट्री स्ट्रक्चर मतलब ब्रांचेस के रूप में, शाखाओं के रूप में। उसके बाद हमने पढ़ा नेटवर्क डाटा मॉडल। नेटवर्क डाटा मॉडल में हम जो भी रिकॉर्ड्स है उसको नोड्स के रूप में और उनके आपस के रिलेशनशिप को लिंक्स और पॉइंटर के रूप में डिफाइन करते थे। जैसे हियरार्किकल जो था वो हमारा इस तरह से था, ये हमारा ब्रांचेस के रूप में है। ठीक है, ये हमारा ब्रांचेस के रूप में, ये हमारा हियरार्किकल मॉडल था, ये हियरार्किकल डाटा मॉडल। इसके बाद आया नेटवर्क डाटा मॉडल। नेटवर्क डाटा मॉडल में ये हमारे नोड्स थे और इन नोड्स का आपस में एक दूसरे से लिंक था। ठीक है, ये पॉइंटर और लिंक्स के माध्यम से इनके बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, अब इन दोनों में ही प्रॉब्लम्स थी, कुछ ड्रॉबैक थे, कुछ डिसएडवांटेज थे, जिनको ओवरकम करने के लिए, इनको ओवरकम करने के लिए हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं रिलेशनल डाटा मॉडल, आरडीएम। इसमें जो भी हमारी कमियां थी इन दोनों के अंदर, उन दोनों कमियों को पूरा किया गया। अब ये जो आरडीएम है इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डाटा मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल। ठीक है, अब इसमें रिलेशनशिप को और डाटा को रिकॉर्ड्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। रिकॉर्ड को टेबल में अरेंज किया जाता है, टेबल स्ट्रक्चर में, और जो टेबल है वो बनती है हमारी रो और कॉलम से मिलकर। जैसे मान लीजिए एक हमारा ये है, ठीक है, दूसरी टेबल हमारी ये है। तो ये हमारी टेबल है जिनके रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी हैं रोज और ये हमारे जो हैं ये इस तरह से आएंगे, ये 1 2 3, ये हमारे हैं कॉलम। ठीक है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। इसी प्रकार ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ठीक है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसका मतलब सिंपल सा है, रिलेशनल डाटा मॉडल में रिकॉर्ड्स को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हमारी टेबल है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक रो और कॉलम में एंटिटीज हम एंटर करते हैं जिसे हम रिकॉर्ड कहते हैं, और ये एंटिटीज फील्ड से मिलकर बनी होती हैं। फील्ड्स हम इसमें लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक लेक्चरर का रिकॉर्ड हमें बनाना है। ठीक है, किसका बनाना है? लेक्चरर का रिकॉर्ड अगर हमें बनाना है तो इसमें हम फील्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, फील्ड क्या होंगे, कैसे होंगे और कौन कौन से होंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल लिया मैंने लेक्चरर का, तो यहाँ पे देखिए ये लेक्चरर का हम टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला फील्ड हमारा LID होगा और इसके नीचे लाइन होगी। मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि जिसके नीचे लाइन होती है या हैश होता है वो हमारा की एट्रीब्यूट या प्राइमरी की कहलाती है। ओके, इसके बाद सेकंड जो है वो L नेम होगा, मतलब लेक्चर नेम या लेक्चरर नेम। इसके बाद DPT मतलब डिपार्टमेंट, और उसके बाद एक और बना सकते हैं हम जिसे सेल मतलब सैलरी। तो ये आपके फील्ड्स हैं। ठीक है, क्या है? फील्ड्स, जिसे हम एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। लेक्चरर ID, लेक्चरर नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। अब ये आपके अंदर इसमें रिकॉर्ड हम एंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए L है, LID में ये L01 ले लिया, मतलब लेक्चरर 1। इसका नाम ले लेते हैं हम, जैसे इसका नाम ले लिया हमने अनिल। ये हमारा एक लेक्चरर मान लीजिए।
डिपार्टमेंट ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है इनका, और इनकी जो सैलरी है वो 20,000 है। ये हमारा एक लेक्चरर का रिकॉर्ड बन गया। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा लेक्चरर हम ले लेते हैं L2। ये हमारा दूसरा लेक्चरर है, इसका नाम है श्याम। ठीक है, ये हमारे साइंस डिपार्टमेंट में है बॉटनी। ठीक है, अब इसके अंदर जो इनकी सैलरी है वो है 25 ले लेते हैं अभी 25,000। ठीक है, तो ये हमारे दो लेक्चरर हैं, और इसमें अब हमने एक रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड के अंदर हमने रिलेशनल डाटा मॉडल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला जो टेबल बनाया है वो लेक्चर का बनाया है, और ये लेक्चरर में हमने 4 फील्ड लिए हैं। कौन कौन से फील्ड लिए हैं? L1 या LID जिसे हम लेक्चरर आईडी कहते हैं, L नेम मतलब लेक्चरर का नाम, उसके बाद डिपार्टमेंट और सैलरी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो हमारे इसके अंदर रिकॉर्ड हैं। L01 इसकी आईडी है, अनिल नाम है, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में है। ठीक है, और 20,000 इनकी सैलरी है। दूसरे जो लेक्चरर हैं उनकी आईडी है L02, श्याम नाम है, बॉटनी डिपार्टमेंट से हैं, और वो उनकी जो सैलरी है वो 25,000 है। तो ये हमारा पहला रिकॉर्ड। ठीक है, अब दूसरा टेबल जब हम बनाते हैं वो है हमारा स्टूडेंट टेबल, STD नाम हम इसको दे देते हैं। अब इसमें भी फील्ड्स लेंगे। फील्ड्स जैसे रोल नंबर ले लिया, स्टूडेंट नेम ले लिया, ठीक है, क्लास फीस ले ली, ठीक है, और ये इसका एड्रेस हो गया। ये हमने इनके क्या लिए? फील्ड्स ले लिए। ठीक है, रोल नंबर, नेम, क्लास, फीस और एड्रेस। अब इसमें R नंबर जो है, रोल नंबर है, उसको हमने प्राइमरी की बनाया। ओके, और प्राइमरी की जब हम बनाते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन या हैश लगाते हैं, या तो आगे हैश लगा दो या नीचे अंडरलाइन लगा दो। ओके, अब ये ध्यान रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि ये ध्यान रखना, प्राइमरी की हम हमेशा उस फील्ड को बनाते हैं जो कि उस टेबल में यूनिक्यू होगा। यूनिक्यू मतलब जैसे यहाँ लेक्चरर 1 को बनाया या लेक्चरर ये आईडी को बनाया है, तो ये लेक्चरर की सबकी आईडी सेपरेट होगी। किसी भी ऐसा नहीं होगा कि एक आईडी से 2 लेक्चरर हों या 2 लेक्चररों की एक आईडी, ये नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं नाम को बना देता हूं, ठीक है, नाम को बनाते हैं तो हो सकता है एक ही नाम के 2 लेक्चरर हो सकता है, तो वो प्राइमरी की नहीं बनाई जाएगी। अगर मैं डिपार्टमेंट बना देता हूं तो हो सकता है कि ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में 1 से ज्यादा लेक्चरर हो सकता है बॉटनी डिपार्टमेंट में 1 से ज्यादा लेक्चरर हो। ठीक है, तो ये नहीं बनाएंगे प्राइमरी की। सैलरी, इसको भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सैलरी भी सेम हो सकती है, इसीलिए हमने LID को प्राइमरी की बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये यूनिक्यू है, अद्वितीय है, इसकी जैसी कोई भी वैल्यू सेव नहीं होगी। सेम ऐसे ही स्टूडेंट टेबल में हमने RN को प्राइमरी की बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि रोल नंबर सभी स्टूडेंट के अलग अलग होंगे। ठीक है, इसमें भी रिकॉर्ड ले लो, जैसे रोल नंबर 101, नाम राम ले लें, पहला स्टूडेंट राम नाम से है। ठीक है, क्लास इसकी मान लीजिए BA है, फर्स्ट ईयर, फीस इसकी मान लीजिए 15,000 है, एड्रेस हिंडौन का है। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट हम ले लेते हैं 102। ठीक है, ये अमित नाम से ले लें, ये BSc फर्स्ट ईयर में है और इसकी फीस 20,000 है, और ये जयपुर का है। ठीक है, नेक्स्ट 103, इसको हम लेते हैं लखन, और ये BCom का है। ठीक है, BCom फर्स्ट ईयर है और इसकी फीस 15,000 है, और ये कोटा का है। ठीक है, तो ये हमने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें देखें RN रोल नंबर प्राइमरी की बनाया, फिर SN स्टूडेंट नेम, क्लास, फीस और एड्रेस, ये हमारे फील्ड हैं। इसके अंदर ये रोल नंबर 101, राम जिस कौन सी क्लास में पढ़ता है, BA फर्स्ट ईयर में, फीस 15,000, एड्रेस हिंडौन। फिर 102 अमित, BSc फर्स्ट ईयर, 20,000 जयपुर। फिर 103 लखन, BCom फर्स्ट ईयर, 15,000 कोटा। ये 2 रिलेशन है। ठीक है, अब इनके बीच में संबंध कैसे बताएंगे? तो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखेंगे कि यहां पर एक टेबल और बनाता हूं मैं,
ये रिलेशनशिप टेबल है, ठीक है। तो इसमें जो हमने प्राइमरी कीज बनाई हैं उन दोनों से ही हम इसमें रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर एल आई डी आ जाएगा और यहाँ पर रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों, ये इसकी प्राइमरी की है, ये इसकी प्राइमरी की है, ठीक है। अब इन दोनों में जब रिलेशनशिप बताएंगे तो इस प्राइमरी की के लिए ये वाली जो प्राइमरी की क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी, ओके। इस टेबल के लिए इस प्राइमरी की को फॉरेन की मान लेते हैं, तब हमारा एक रिलेशनशिप रिप्रेजेंट होता है। जैसे हम मान लीजिए L01 ये पढ़ाता है 102 को, L02 ये पढ़ाता है 101 को, अगेन L01 ये पढ़ाता है 103 को, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है हमारा। अब क्या रिलेशनशिप हो गया इसको देखें, L1 102 को, तो मतलब लेक्चरर 1 अनिल, ठीक है, किसको पढ़ा रहा है, और इसको हम यहाँ पे BA1 ले लेते हैं, इसको BA2 ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं, साइंस और कॉमर्स का, ठीक है। अनिल ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, जिसकी कितनी सैलरी है 20,000, किसको पढ़ा रहा है 101 को, नाम राम है, BA फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, जिसकी फीस 15,000 है और वो इंडोन का रहने वाला है। फिर दूसरा देखें हम, L02 102 को पढ़ा रहा है, तो L02 श्याम, लेक्चर का नाम है, बॉटनी सब्जेक्ट है, 25,000 इनकी सैलरी है, किसको पढ़ा रहे हैं, लेक्चरर 2 किसको पढ़ा रहे हैं 102 को। अमित जिसका नाम है BSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, 20,000 की फीस और कहाँ रह रहा है, जयपुर। सेम L01 किसको पढ़ा रहा है 103 को, तो L01 कौन है, L01 नाम अनिल, ज्योग्राफी 20,000 इनकी सैलरी है, किसको पढ़ा रहे हैं 103, नाम लाखन, बीकॉम फर्स्ट ईयर, 15,000 फीस है और कोटा का रहने वाला है। आया समझ में स्टूडेंट। तो मतलब दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप जब बताई जाएगी तो ये ध्यान रहे, इस टेबल की प्राइमरी की और इस टेबल की प्राइमरी की लेते हैं, और इस टेबल की प्राइमरी के लिए ये वाली जो टेबल की प्राइमरी की है ये बन जाती है हमारी फॉरेन की, जिनके माध्यम से हम रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैंने आज के लेक्चर में आपको मॉडल्स के बारे में बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।